क्या शिकायत कर रहे हैं आपसे? मेरी विधानसभा हवा महल में और संपूर्ण परकोटे में एक गली में लाइन से 2-3 मकान छोड़कर एक मस्जिद है, 2-3 मकान छोड़ के एक मदरसा है, फिर 2-3 मकान छोड़ के फिर एक मस्जिद है। ऐसे अनगिनत मस्जिदें हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कांग्रेस काल में गली गली में बनी है खूब सारी, ठीक है। सबकी अपना धर्म पद्धति, पूजा प्रार्थना करने का एक तरीका है, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आजकल हम एक चीज़ कांग्रेस काल के समय से शुरुआत हुई थी, वो अभी कंट्रोल अभी कर नहीं पा रहे हैं। वो भारी समस्या ये है कि वहाँ पर लाउड स्पीकर की आवाज़ को प्रतिदिन बढ़ाया जा रहा है, और जो 4-6 एक मंजिल में होते हैं उसको 4 फिर दूसरी मंजिल में, फिर 4 तीसरी मंजिल में, कई जगह एक में 8-8 10-10 स्पीकर लगा दिए गए हैं। और आवाज़ जब हम निवेदन करते हैं कि साहब एक मापदंड है, कृपया इसको, जब इतने सारी एक साथ जब लाउड होता है तो पढ़ने वाले बच्चे, उनको दिक्कत आती है, माइग्रेन वालों को प्रॉब्लम आती है, आसपास स्कूल अस्पताल वालों को दिक्कत आती है, और उस क्षेत्र में जो बहुसंख्यक समाज के लोग जो गिनती के जो बचे हैं, वो लोग अब हमें ये धमकी देते हैं कि महाराज जी आवाज़ थोड़ी कम कराओ, अन्यथा बंद कराने के लिए कोई नहीं कह रहा है, आवाज़ कम कराओ, हमें दिक्कत आ रही है, हम लोग शहर छोड़ देंगे, हमें दिक्कत आ रही है। ये शिकायत है, ऑन रिकॉर्ड है, वीडियो है मेरे पास में, ऑडियो है, मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। और उन कॉलोनी में वहाँ आ जाएं, आप अपना मीटर लगा लें, चेक कर लें। मैं जो कह रहा हूँ उसमें सत्यता क्या है, मीटर लगाकर चेक कर लो। एक दिन कम करते हैं, दूसरे दिन शाम को तेज कर देते हैं। तो ये कबीले की जो प्रथा थी, पहले कबीले थे, कबीले में दूर आवाज़ लगानी पड़ती थी, माइक लगाना पड़ता था और बताना पड़ता था, और घड़ी भी नहीं थी उस ज़माने में। अब न तो कबीला है और न घड़ी की कोई समस्या है, तो फिर इतनी लाउड करने की आवश्यकता क्या है। मैं सभी धर्मों का आदर करता हूँ, पूजा प्रार्थना पद्धति का कोई भी किसी का तरीका है उसके प्रति पूरा सम्मान रखता हूँ, मुझे कतई कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपकी अपनी पूजा प्रार्थना, भले वो मेरी हो, हमारे सत्संग कीर्तन भजन इत्यादि यात्राएं होती है, कभी कभार उत्सव होते हैं, शिकायत आती है कि ये आवाज़ कम करो या बंद करो या 10 बजे बाद बंद कर दो, बिल्कुल हम उसके साथ रहते हैं, बंद कर दी जाती है। 10 बजे बाद कोई फ़ोन भी आता है कि हमारे ऐसे ऐसे पुलिस वाले आए हैं, शिकायत आई है लाउड, भैया बंद कर दे, कानून है, नियम है, उसका पालन कर। जब हम पालन करने को तैयार हैं तो फिर आप लोग उसकी आवाज़ को, जो एक मापदंड है, कृपया उसको कर दीजिए। इतना तेज लाउड करके अपनी प्रार्थना से किसी को और को समस्या उत्पन्न न हो, कृपया उस पर ध्यान दीजिए, यही मेरा निवेदन है। सिर्फ एक धर्म के स्थलों को लेकर आपत्ति है या सभी धर्मों के लिए मैं आपको सुझाव है? पुनः आपके सामने बोलता हूँ, लाउड स्पीकरों के बारे में चर्चा की है मैंने। जो भी तेज आवाज में लाउड स्पीकरों में के माध्यम से कोई भी कार्यक्रम करता है, पढ़ने वाले बच्चों को उससे समस्या उत्पन्न होती है, माइग्रेन वालों को होती है, बीमारों को होती है, अस्पताल स्कूलों में होती है, एग्जाम के टाइम पे होती है। अब वो कोई धर्म हो सकता है, लाउड की बात हो रही है, लाउड स्पीकर, और सनातन में कोई भी 5, 8, 10 मंजिल बनाकर और प्रत्येक मंजिल में 4-4 भोंपू नहीं टेकता है, और भोंपू की आवाज़ बार बार इस मशीन को ज़्यादा तेज करने की कोशिश नहीं करता है, और दिन में 5 बार नहीं करता है। कभी कभार कोई उत्सव त्यौहार होता है सनातनियों का, कभी कभार कोई मेले होते हैं सनातनियों के, प्रतिदिन का ऐसा माहौल नहीं होता है। और फिर भी कहीं सनातनियों का भी होता हो और उस लाउड से उस क्षेत्र में कहीं किसी को समस्या है, तो उसकी जिम्मेदारी कि हम उसको कम करेंगे। महाराज जी, जोधपुर में कथावाचक हैं साध्वी प्रेम बाई साहू की संदिग्ध हालत में मौत हुई है। कोई कह रहा है हत्या है, कोई कह रहा है सुसाइड है। आपको लगता नहीं, आपको खुद भी जो है संत समिति के अध्यक्ष हैं, क्या चाहते हैं आप? मैं सर्वप्रथम प्रेम बाईसा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ, भगवान नारायण के चरणों में ये निवेदन करता हूँ कि हम सब मोक्ष की कामना करते हैं, प्रेम बाईसा पर भी कृपा करें, इस जीवन मरण के से मुक्ति मिले, तो भगवान उनको अपने चरणों में रखे। प्रेम बाईसा ने कम उम्र में सत्संग के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से गो सेवा की है, ज़रूरतमंदों की सेवा की है, निर्धन बच्चियों की शिक्षा क्षेत्र में काम किया है, और अनगिनत सत्संग के माध्यम से लोगों को, सनातनियों को सत्संग से जोड़कर और उन्हें विसंगतियां दूर करने का संदेश दिया है। ऐसे अनगिनत धर्म के कार्य, सेवा के कार्य जो किए हैं, ऐसी करने वाली के साथ में अगर कुछ हुआ है ऐसा, जैसा शंका है, लोग बताते हैं, कि मैं तो प्रत्यक्षदर्शी हूँ नहीं, तो लोगों की शंका का समाधान तभी संभव है जब उसकी जांच हो। और कुछ लोगों ने जानबूझकर प्रेम बाईसा को गलत तरीके से वीडियो बनाकर और
एक झूठी माहौल बनाकर उनकी छवि खराब करने का काम किया, उन पर भी कार्रवाई हो। वो दोषी हैं। किसी की छवि आप बिना जाने पूछे कोई अपने पिता के साथ या गुरु के साथ या अपने रिश्तेदार के साथ में पारिवारिक तरीके से कोई रहता है, उसको इस तरीके से गलत प्रेजेंट करना, उसकी छवि को खराब करना, किसी की निजी जीवन में जाकर और उसे बदनाम करने का प्रयास करना, ये बिल्कुल अपराध है। ऐसे लोगों पे सजा होनी चाहिए और प्रेम बाईसा के मौत का क्या कारण है इसका पता होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। और ऐसे अध्यात्म गुरुओं पे, सत्संगियों पर निरंतर प्रहार हो रहे हैं, सनातनियों पर प्रहार हो रहे हैं। कौन लोग षड्यंत्र रच रहे हैं उनकी छवि को धूलमिल कर और सनातन संस्कृति परंपराओं को, धर्म को बढ़ाने वाले लोगों को इस प्रकार से नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों की जांच होनी ही चाहिए। जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं,